हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि महिलाओं की बांझपन की समस्या, जिसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जो कि उसके कौन कौन से रीजंस हैं जिसके कारण महिलाओं में इनफर्टिलिटी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इनफर्टिलिटी कैसे कहते हैं। कि इनफर्टिलिटी क्या है। इनफर्टिलिटी मीन्स नॉट बीइंग एबल टू कंसीव बेबी, यानी कि फीमेल के यूट्रस में एग कंसीव नहीं हो रहा है, तो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो उसे हम इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम कहते हैं। अब ये प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी की है, वो कब हमें पता चलेगा। आफ्टर 1 ईयर ट्राइंग टू कंसीव। अगर 1 ईयर से हम ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, तो फिर भी हम प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, महिला जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो उसे उस कंडीशन में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, जो कि कंसीव करने में डिफिकल्टी हो रही है। देन इनफर्टिलिटी इन वुमन में इनफर्टिलिटी कब होती है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ये ओवरी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे है ओवरी, देन ये है एक ओवम एग, एंड ओवरीज में से ये जो एग है वो बाहर आता दिख रहा है। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे कि ओवल्यूशन क्या है। ओवल्यूशन फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो 14वां डे होता है, तब ओवल्यूशन का फेज आता है। तो ईच ओवरी, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों ओवरीज में से ईच मंथ, यानी कि लेफ्ट ओवरी है इस मंथ एग रिलीज कर रही है, देन राइट ओवरी है वो नेक्स्ट मंथ एग रिलीज करेगी। जो कि ये जो एग है वो रिलीज नहीं हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होगी। देन जो नॉर्मल ओवरी है उसमें ओसाइट्स, यानी कि फीमेल के जो एग है वो कितने होते हैं, 1 to 2 मिलियंस तक अवेलेबल होते हैं। जो कि उससे कम हो जाए तो वो भी एक इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। देन इनफर्टिलिटी इन मेन में जो इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो सीमेन एंड स्पर्म सेल्स के कारण आती है, जो कि एक कॉमन कॉजेज है। यानी कि जो सीमेन की क्वालिटी है वो पुअर क्वालिटी है, स्पर्म काउंट लो जो हो जाते हैं। देन पुअर स्पर्म क्वालिटी जो कि सीमेन से आती है, तो इस कंडीशन में भी मेल की इनफर्टिलिटी कहते हैं हम। देन अगर यहाँ पे हम देखें तो स्पर्म्स एंड सीमेन की जो पैरामीटर्स है वो हम देखें तो नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना है, तो 15 मिलियन स्पर्म टू मोर देन 200 मिलियन स्पर्म पर ml ऑफ सीमेन। सिंगल जो सीमेन सिक्रेट हो रहा है ml में, तो उसमें कितने स्पर्म सेल्स होंगे, 15 मिलियन टू 200 मिलियन तक। अगर ये जो पैरामीटर है तो हम देखें सीमेन का जो वॉल्यूम है वो 1.5% तक लिमिट तक होना चाहिए। ये जो भी काउंट्स है, ये जो भी पैरामीटर है वो उससे मैच होना चाहिए। अगर उससे वो लो हो रहा है तो मेन में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होगी। देन अब हम कॉजेज देखते हैं कि कौन कौन सी कॉजेज है जिसके अकॉर्डिंग फीमेल में इनफर्टिलिटी होती है। तो हार्मोनल बैलेंस जो हो रहा है वो एक मेन रीज़न है इनफर्टिलिटी के लिए, जो कि उसमें एस्ट्रोजन का जो लेवल है, प्रोजेस्टेरोन है, LH, FSH, AMH, TSH, उसका लेवल ड्रॉप हो जाएगा अगर। देन T3 एंड T4 का जो लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है। अगर यहाँ पे हम उसका हार्मोनल ऐसे देखें तो ये जो सारी हार्मोन्स है, FS, LH, TSH, एस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन एंड MHH, ये जो सारे हार्मोन्स है ये उसकी नॉर्मल वैल्यूज है। अगर ये इससे कम हो जाती है तो उसे भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। देन कॉज नंबर 2 उसमें है PCOD और PCOS, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जो कि ओवरीज में होता है। देन ओवरियन सिस्ट, गांठ हो जाना ओवरीज में, ओवरी का कैंसर, हाइपरथायरॉयडिज्म, देन हाइपोथायरॉयडिज्म, यूटेरिन फाइब्रोइड, देन PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। इस कंडीशन में भी हमें इनफर्टिलिटी होगी। देन कॉज नंबर 3 कौन सा कॉज है, हैव इरेगुलर पीरियड और एब्सेंट पीरियड। फीमेल में जो मेनोफेज है, एमनोरिया है, उस कंडीशन में भी इनफर्टिलिटी होती है। वेरी पेनफुल पीरियड जो आ रहे हैं उससे भी इनफर्टिलिटी होगी। मल्टीपल मिसकैरेज,
अगर मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो उससे भी फीमेल के जो एग्स है यानी कि जो oocyte है वो ओवरीज में से एग रिलीज नहीं करेगी। देन कॉजेस नंबर 4, एज ऑफ अबाउ 30s और 40s बिकम रीजन फॉर इनफर्टिलिटी। अगर उससे ये समय के दौरान हम इंटरकोर्स कर रहे हैं तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, बिकॉज हमारी जो ओवरीज है वो प्रॉपर एबल नहीं होती है, प्रॉपर एग रिलीज नहीं करती है। देन मेल में 50 ईयर्स अबाउ के एज में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होगी, वो भी एक इनफर्टिलिटी का रीज़न होता है। सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड डिसीजेज होता है, अगर हम इंटरकोर्स कर रहे हैं तो हमें STIs यूज़ कर जो इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हमें सच टाइप ऑफ डिवाइसेस यूज़ करने चाहिए, यानी कि कॉपर्टी है, कॉन्डम्स है, ऐसे डिवाइसेस यूज़ करने चाहिए जिससे कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। देन कॉज नंबर 5 इज स्मोकिंग और यूजिंग टबैको। अगर टबैको चू कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं तो 30 to 15% केसेस ऐसे हैं कि जिसमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। एबनॉर्मलिटीज ऑफ हार्मोनल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स ऑफ योर ब्रेन लाइक हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो कि प्रॉपर हार्मोनल बैलेंस नहीं करता है, उससे भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होगी। देन कॉजेज नंबर 6 दैट इज एनाटॉमिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन कौन से एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ यूट्रस, ये है नॉर्मल यूट्रस का स्ट्रक्चर। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो यूट्रस है वो एब्सेंट है, फेलोपियन ट्यूब एब्सेंट है ना। देन एब्सेंस ऑफ वजाइना, वजाइना का जो पार्ट है वो भी एब्सेंट है। देन एब्सेंस ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ये हो गई हमारी जो फीमेल्स है उसके एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स। इस कंडीशन में भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। देन कोज नंबर 7 दैट इज फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन कौन सी है जो इसे रिलेट करती है, लाइक अगर यहाँ पे हम देखें तो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से है, फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज, यूट्रस, वजाइना, सर्विक्स, ये जो सारे हैं वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन है। तो ये जो सारे ऑर्गन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेंगे। अगर ये वर्क नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई डिजीज आ रहा है, कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग भी इनफर्टिलिटी होती है। देन कॉज नंबर 8 ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो फेलोपियन ट्यूब का ये जो पूरा पोर्शन है वहाँ पे ब्लॉकेज आ गया है। तो यहाँ पे हम देखें कि ये जो फाइब्रस टिश्यू आ गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग फेलोपियन ट्यूब में एक ब्लॉक हो गया है। तो ब्लॉक होगा तो ओवरीज में से जो एग आ रहा है वो एग ट्रांसफर नहीं होगा यूट्रस में। देन ओवरीज डू नॉट रिलीज एग प्रॉपरली, ओवरी है तो प्रॉपरली वो एग रिलीज नहीं करेगी एवरी मंथ। देन इम्प्लांटेशन इज फेलर इन यूट्रस। अगर हम इम्प्लांटेशन करवा रहे हैं, IVF करवा रहे हैं, तो वो IVF अगर फेल हो रहा है तो उससे भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हम कहते हैं। देन कौन कौन सी डायग्नोसिस है जो कि इनफर्टिलिटी को डायग्नोज करती है। नोट टू वरी टू मेक प्रॉपर डायग्नोसिस एट द राइट टाइम बाय कंसल्टिंग विथ लेडी डॉक्टर और गायनेकोलॉजिस्ट। हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आप लेडी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आप कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके डिटेक्ट करवा सकते हैं। देन आप इनफर्टिलिटी सेंटर भी जा सकते हैं, उसे भी हमें हार्मोनल ऐसे होगा तो हार्मोनल ऐसे से पता चल जाएगा कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या नहीं है। देन अगर हम देखें कि दे सजेस्ट यू सम फूड टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट है कि वो इनफर्टिलिटी के लिए सजेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, शुगर टेस्ट, हार्मोनल ऐसे, ये जो सारे टेस्ट है वो टेस्ट डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट सजेस्ट करेंगे, तो उससे पता चलेगा कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या नहीं है। देन अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। देन आप ये वीडियो ज़रूर से देखें। अगर आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। Thank you for watching my video.